भाई तनवीर अहमद मेरे एल का जर्नलिस्ट कहता कि भाई इंडिया और इंग्लैंड का मैच फिक्स था। भाई जय शाह ग्राउंड के अंदर बैठ के स्क्रिप्ट लिखता है और भाईजान ग्राउंड के अंदर वो होता है। ये वो हमारा नलायक जर्नलिस्ट है, ये वो मेरे घंटे का भाईजान जर्नलिस्ट है जिसके सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस है। जो ये पाकिस्तान का 5 मैचों वाला एक्स क्रिकेटर है जिसकी टक्के की औकात नहीं है, जिसके 5 मैचेस भाईजान जिम्बाब्वे के खिलाफ है। ये एल है भाईजान, ये जर्नलिस्ट नहीं है पाकिस्तान का, ये एल है। जब भी इंडिया जीता है इस नलायक से भाईजान इंडिया की जीत बर्दाश्त नहीं हुई। जब जब इंडिया ने ठोका है तब तक भाईजान इसकी चीखें निकली हैं। कल भाईजान इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन स्कोरबोर्ड पे लगा के 7 रन से मैच नहीं जीता। इसकी चीखें निकाली है तनवीर अहमद की। भाई तनवीर अहमद का कहना है कि भाई जय शाह जिस तरह का स्क्रिप्ट लिखता है ग्राउंड के अंदर वही चलता है। भाई संजू सैमसन का जो कैच छोड़ा है वो टर्निंग पॉइंट था। भाईजान इंडिया का इंग्लैंड के साथ तय था कि भाई 2 प्लेयरों के कैच छोड़ने हैं, 2 प्लेयरों के कैच छोड़ने हैं। एक तो भाई संजू सैमसन जब 15 पे था, जो हैरी ब्रोक ने इजी कैच छोड़ा है भाईजान वो फिक्सिंग था। तनवीर अहमद का कह रहा है कि भाई हैरी ब्रोक ने इसलिए कैच छोड़ा ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका आईपीएल का वो चल सके लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि इनको पैसा आए भाई इंग्लैंड एनडीओ को। ये तनवीर अहमद का कहना है जो मेरे एल का जर्नलिस्ट है, जो पाकिस्तान का नलायक तरीन जर्नलिस्ट है। इसका कहना है कि भाई ये आईपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये प्लेयरों से बहुत कुछ करवा जाता है। ये आईपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना इसकी बुनियाद के ऊपर जो दूसरी टीमों के प्लेयर हैं वो भाईजान इंडिया के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते। इंडिया भाईजान आईपीएल का इनको डर दे के ना गेम से बाहर कर देता है। अब भाई ये वही नालायक है, जब इंडिया ने ठोका था वेस्ट इंडीज को तब भी भाई वो शिमरन हिटमायर आउट ही नहीं था, शिमरन हिटमायर आउट ही नहीं था। वो आउट कैसे दे दिया? ये भाईजान जो डीएस रिव्यू था वो साफ इंडिया के भाईजान हक में कैसे चला गया? ये तो नॉट आउट था भाईजान, ब्रॉडकास्टर इंडिया के साथ मिले हुए हैं इसीलिए शिमरन हिटमायर को आउट दे दिया। उसके बाद कल ये एलिगेशन लगा रहा है भाईजान हैरी ब्रोक ने जो इजी कैच छोड़ा है वो भाईजान उसने अपना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो आईपीएल का वो बचाया, वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उसने बचाया। नहीं तो आईपीएल से आईपीएल वाले इनको रिजाइन दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए। हमारी खुद की घटिया क्रिकेट है, घटिया क्या नलायक तरीन क्रिकेट है हमारी। और भाईजान जब वो बाप आपका सही क्रिकेट खेलता है हर बार उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हो। भाई इसने का कहना है कि हैरी ब्रोक ने इजी कैच छोड़ा, उसके बाद वो दूसरा टॉम बेंटन ने शिवम दुबे का कैच छोड़ा जो मैच के टर्निंग पॉइंट थे। संजू सैमसन का 15 रन पे कैच छोड़ा, उसने 90 रन के 89 रन की इनिंग्स खेल के गया है। ये भाईजान जो इंग्लैंड वाले हैं इनको अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और भाई उनको जो भी चाहिए तुझे मेरा एल चाहिए। तेरी सिर्फ और सिर्फ औकात यही है, तेरी हैसियत सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के ना बोलने की है। अगर तो इतना ही भाईजान तगड़ा होता ना, तगड़ा प्लेयर होता तो क्रिकेट में खेल के दिखाता। 5 मैच खेलने के बाद तुझे फेंक के मारा। और इसका कहना कि भाईजान जसप्रीत बुमराह एक वट्टा बॉलर है जिसकी जो बाह है भाईजान, ये जो बाजू है वो फुल नहीं भाईजान टारगेट करता है, बस यहां पे खड़ा करके टारगेट करता है और यार्कर सीधा फेंक देता है। इसीलिए तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन जसप्रीत बुमराह को भाईजान खेल नहीं पा रहा। जसप्रीत बुमराह टारगेट करता है अगले बॉलर को और डायरेक्ट भाईजान निशाना मारता है। ये वट्टा बॉलर है भाई। चलो ठीक है जसप्रीत बुमराह वट्टा बॉलर है। इसका कहना है कि भाई जय शाह की जगह पे अगर कोई और आईसीसी का चेयरमैन होता वो इसके खिलाफ एक्शन लेता। शर्म आती है, शर्म। उसके मैचेस पता कितने हो गए हैं? 10 साल हो गए हैं वो इंटरनेशनल खेल रहा है। आज तुझे आके भाईजान याद आया कि जसप्रीत बुमराह एक वट्टा बॉलर है, वो बाजू यहां पे भाईजान अड़ा के सीधा यार्कर टारगेट करता है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े भाईजान बैट्समैन बुमराह के सामने फ्लॉप है। इसीलिए दुनिया में भाईजान एक ही नाम है वो बूम बूम बुमराह। इसीलिए कि भाई बुमराह शर्म आनी चाहिए। चलो ठीक है भाईजान आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है, जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है ना, तो भाई वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। हमारा कौन था एशिया कप के अंदर चेयरमैन? कौन था? कौन था वो ना, वही ट्रॉफी चोर हमारा मोहसिन नकवी वही चेयरमैन था। उसने क्यों नहीं एक्शन लिया फिर? भाई आज बुमराह याद आया जिसने अकेले के दम पे मैच जितवाया, वो बुमराह जिसने 16वें ओवर में 8 रन दिए हैं। ये लंगड़ा शहंशाह थी 2021-22 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली से भाईजान हमें 18 बॉलों पे या 16 बॉलों पे चाहिए था भाई इंडिया को हमारे खिलाफ 48 रन। विराट कोहली वो हमारे प्रीमियम को ठोक के चला गया। कल के मैच के अंदर 18 बॉलों पे 45 चाहिए था, बुमराह ने वो मैच नहीं जीतने दिया।
भाईजान इंग्लैंड को जीतने नहीं दिया। ये हमारी और उनकी बॉलिंग का डिफरेंस है। और ये 2% का जर्नलिस्ट उठ के बुमराह को बातें कर रहा है कि भाई बुमराह एक इलीगल बॉलर है जिसका एक्शन क्लियर नहीं है, उसके कैरियर को 10 साल हो गए हैं। और भाई तेरे 5 मैचेस है, तुझे क्या पता है? तुझे किसी चीज का पता है? सिर्फ इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाना। हम वो नालायक है जिन्होंने इंडिया के ऊपर हर बार एलिगेशन लगाया। जब जब इंडिया ने परफॉर्मेंस की है तब तक हमारी चीखें निकली हैं। 2023 के अंदर हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई इंडिया जो है वो अपने घर में खेल रहा है। इंडिया अपने घर में खेल रहा है इसीलिए रातों रात पिच चेंज कर देता है। वो तो अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल ना जीता, जो हमारा एलिगेशन था वो यकीन में बदल जाना था। हमने उस वक्त इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। भाईजान कैचेस विंदा मैचेस होते हैं। कल उनका अक्षर पटेल ने कैच पकड़े हैं, कभी बोबजी किंग हमारे घंटे के किंग ने कैच पकड़ा इस तरह का। भाईजान उनके खिलाफ बोलना है। हमारे 2% के जो प्लेयर हैं जो ये वहां पे करके हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलना। अब इनके ऊपर एलिगेशन लगाओ ना। राणा फहीम अशरफ वो जो श्रीलंका के अंदर करके है, हर बंदे को पता है जो वहां पे इसने भाईजान घटिया हरकत की है राणा फहीम अशरफ ने, जो उनकी श्रीलंका के अंदर भाईजान जो करके हर बंदे को पता जिस तरह की ये छेड़खानी वहां पे करके आए। क्योंकि हम भिखारियों की ना यही नलायकी रहेगी, जलील करवाएंगे। जहां पे ये 2% के हमारे प्लेयर जाएंगे, जहां पे हमारे 2% के ये जो जर्नलिस्ट जाएंगे, हर जगह पे ये पाकिस्तान को जलील करवाएंगे। इनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना है। इनको भाईजान अक्ल तमीज नहीं देने के भाई वहां पे कर क्या रहे हैं, खेलने क्रिकेट गए और किस तरह की हरकतें वहां पे कर रहे हैं। इनको नहीं भाईजान किसी ने कुछ कहना। 2023 के अंदर हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा, 24 के अंदर हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया था। भाई फिक्स था इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो फाइनल था वो फिक्स था। भाईजान आपको इतनी शर्म नहीं आती कि सूर्य कुमार यादव ने जो वहां पे डेविड मिलर का फाइनल के अंदर कैच पकड़ा था, कभी जिंदगी में इस तरह का क्या ही देखा है? कैचेस विंदा मैचेस है, कल भी कैचेस विंदा मैचेस है। कल इंडिया जो मैच जीता है, एक जसप्रीत बुमराह के वो 2 भाई टारगेटेड ओवर और उसके बाद अक्षर पटेल के कैचेस, जिन्होंने कल इंडिया को मैच जितवाया है। कैचेस विंदा मैचेस होते हैं, ये होती है क्रिकेट। कभी इस तरह की देखी नहीं ना, इसीलिए भाई हम इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। जो चैनल पे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। इसका मैंने अभी घंटा बजाना है पकड़ के, इसका तनवीर घंटे का घंटा बजाना है। एल का जर्नलिस्ट था जो 24 के अंदर एलिगेशन लगा दिया कि भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल फिक्स कर लिया। 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हम खुद होस्ट कर रहे थे इंडिया मुंबई में, भाई इंडिया अपने घर से वहां पे गया दुबई में, हमें दुबई में बुलवाया, वहां पे ठोक के चला गया। हमने फिर एक ऐसा एलिगेशन लगाया जो अभी हमें 25 में भुगतना पड़ा है, भाई 26 में भुगतना पड़ा है। वो एलिगेशन पता क्या था? हमें तो ट्रैवलिंग करना पड़ रही है। इंडिया तो अपने जो मैचेस हैं वो एक ही ग्राउंड में खड़ा होकर खेल रहा है, इसीलिए इंडिया अगली टीमों को डोमिनेट कर रहा है और इसीलिए इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत के अपने घर में चला गया। शर्म आनी चाहिए तनवीर अहमद, शर्म है। शर्म नाम की तेरे अंदर कोई चीज नहीं होगी। क्योंकि हमने यही एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाया था ना कि भाई इंडिया एक ही जगह पे अपने मैचेस खेल रहा है, हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बाकी टीमों को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कभी पाकिस्तान कभी दुबई, तो इसीलिए इंडिया वो टाइटल जीत के चला गया। भाई हम अपने तमाम के तमाम मैचेस 2026 के वर्ल्ड कप में कहां पे खेल रहे हैं? हम अपने तमाम के तमाम मैचेस 2026 में कहां पे खेल के आए हैं? श्रीलंका के अंदर। इंडिया अपने घर से आया कोलंबो, वहां पे कोलंबो में हमें ठोका, हमारी चीखें वहां से लाहौर तक आई और चले गए। भाई वो चले गए। हमने फिर भी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के ऊपर कई बार एलिगेशन लगा दिया। एक सिमरन हिटमायर वाला एलिगेशन लगाया कि भाईजान वो मैचेस फिक्स करते हैं इंडिया वाले। सिमरन हिटमायर का जो था वो आउट नहीं था, ब्रॉडकास्टर इंडिया के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद भाई कल हैरी ब्रोक के ऊपर हमने एलिगेशन लगा दिया कि भाई उनको अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो IPL के हैं उनको खतरा है कि भाई कैंसिल ना हो जाए, इसीलिए इंडिया से नहीं जीतना। इसीलिए भाईजान ये कहना है हमारा 2% का जो जर्नलिस्ट है, जो हमारा एक्स क्रिकेटर है, एल का एक्स क्रिकेटर है तनवीर अहमद घंटा है, उसका ये कहना है। घंटे का पकड़ेगा ना, एक बार घंटा बजाना पड़ेगा, ये फिर भाईजान लाइन पे आएगा। हमारे प्लेयरों की खुद की हैसियत नहीं है। भाई जिसे ये कह रहा है बुमराह के बारे में, वो भाईजान ऑफिशियल फादर है क्रिकेट का, ये आपको मानना पड़ेगा। भाई उसके सामने कोई भी बल्लेबाज बल्ला उठाने की जरूरत नहीं करता, ये उसकी हैसियत है। वो ना साल के अंदर उसने 2026 के अंदर 3 आई थिंक सिक्सेस खाए हैं। उसके अलावा उसने भाईजान 2025 में 2, ये वो बंदा जो साल के अंदर 2 से 3-4 छक्के खाता है। और हमारा प्रीमियम भाईजान 2 ओवर के अंदर 5-6 छक्के खा जाता है। ये हमारी हैसियत है। और कंपैरिजन करता है कि भाई शहनशाह अफरीदी इज बेस्ट विद बुमराह, शक्ल है इसकी। भाई वो बुमराह जिसे कल 3 ओवर में 45 नहीं बनने दिया। इंडिया ने हमारे खिलाफ विराट कोहली ने ग्रीस पे खड़े होके ना 3 ओवर के अंदर 50 बना दिया था।
वो था भाईजान विराट कोहली, ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। भाई याद होगा 2021-22 का वो मैच है जो वहां पे खड़े हो गए हारिस रऊफ टेपिया को उठा के मारी है। ये थी हमारी औकात। और जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तनवीर घंटे के लिए भाई हर बंदा कमेंट कर दे।